वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RKP ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और इस चैनल को कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या वन हु कलेक्ट्स, क्या वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। दोस्तों, जो सिक्कों को क्या करे, जो सिक्कों को संग्रह करता हो उसे क्या कहते हैं, जो कॉइन्स को संग्रह करता हो उसे कहते हैं दोस्तों न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्री, यानी जो क्या कहते हैं इसको न्यूमिस्मैटिक्स, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, यानी पवित्रता को क्या करना है, भंग करना है। यानी पवित्रता, होली मीन्स होता है पवित्र, और सैक्रेड मीन्स भी होता है क्या, पवित्र। अगर पवित्रता को कोई भंग करता है तो दोस्तों इसका क्या कहते हैं, अपवित्रीकरण। आज इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सैक्रिलीज। क्या होगा, सैक्रिलीज हो जाएगा। आगे देखते हैं अब्रोड रोड बॉर्डेड। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, अब्रोड रोड यानी चौड़ा रोड, जो बॉर्डेड विथ ट्री, यानी जो वैसा रोड जिसके दोनों तरफ से क्या हो, ट्री लगा हो। यानी बहुत सारे क्या वैसे रोड बने होते हैं, हाईवे, और उसके दोनों साइड क्या रहते हैं, पेड़ लगे होते हैं। उस रोड को क्या कहते हैं दोस्तों, बॉलेवार्ड। क्या कहते हैं, बॉलेवार्ड। देखिए दोस्तों, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्या कहते हैं, बॉलेवार्ड। वैसा रोड जिसके दोनों साइड क्या है, ट्री से बॉर्ड किया हुआ है, यानी बॉर्डर किया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ब्स। देखिए दोस्तों, क्या एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ड्स। हर्ड्स मीन्स होता है दोस्तों क्या, यानी उसको बोल सकते हैं ग्रुप में रहना। हर्ड्स मीन्स होता है दोस्तों समूह, ग्रुप। वैसे एनिमल्स जो झुंड में रहता हो, यानी तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेगेरियस। क्या कहते हैं, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स होता है संघचारी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या द मर्डर, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव। देखिए दोस्तों, किसका हत्या हो रहा है, मर्डर मीन्स होता है हत्या, पेरेंट्स का हत्या या उसका नियर रिलेटिव का। तो दोस्तों पेरेंट्स पी से शुरू होता है तो इसका क्या होगा, पैरिसाइड। लास्ट में अगर साइड लगा है दोस्तों तो हत्या ही होगा। अगर सुसाइड रहे तो अपने का हत्या, है ना, स्वयं हत्या, है ना दोस्तों। अगर फ्रेटरी साइड हो तो किसका हत्या, आपका भाई का हत्या। उसी प्रकार है दोस्तों, अगर राजा का हत्या हो तो क्या कहेंगे, रेजिसाइड। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेरेंट्स का हत्या, तो पितृ हत्या को क्या कहते हैं, पैरिसाइड। क्या कहते हैं, पैरिसाइड। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो एक माइल्ड, एक नम्र एक्सप्रेशन होगा, एक क्या होगा, नम्र एक्सप्रेशन होगा, जो क्या करे, वो किसी को हार्श करे, मतलब किसी को चोट पहुंचाए, इसे कहते हैं यूफेमिज्म। जिसको कहते हैं दोस्तों कि मीठा मीठा बात करके और किसी को परेशान करना, या फिर क्या कर सकते हैं इसको, इसको कहते हैं मंगल भाषी। मतलब क्या नहीं बोला जाता है कि अच्छा अच्छा बात बोल करके किसी को क्या परेशान करना। तो ये क्या होता है दोस्तों, यूफेमिज्म। क्या होता है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स क्या होता है दोस्तों, मंगल भाषी। क्या कहते हैं, मंगल भाषी। यानी क्या होगा, जो माइल्ड एक्सप्रेशन होगा उसको क्या कहेंगे, यूफेमिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, यूफेमिज्म। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट। वैसा जो गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करता हो, एंड देयर फोर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि वो क्या, वो सरकार पे कोई बिलीव न करता हो तो उसे क्या कहते हैं, अनार्चिस्ट कहते हैं। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो, अराजकता हो। कहने का मतलब है कि वो सरकार पर बिलीव ना करता हो, उसे क्या कहते हैं, अनार्चिस्ट कहते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति का शासन हो तो इसे क्या कहते हैं, एनार्चिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनार्किस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या वन हु सेक्रेटली लिस्टन। देखिए दोस्तों, वन हु जो क्या सेक्रेटली गुप्त रूप से लिस्टन सुनता है टू टॉक ऑफ अदर, यानी दूसरे जो कुछ बात कर रहे हैं अगर उसे वो गुप्त रूप से अगर सुन लेता है उसे कहते हैं दोस्तों ईवेस ड्रॉपर। क्या कहते हैं, ईवेस ड्रॉपर। ईवेस ड्रॉपर मीन्स होता है प्रच्छन्न श्रावी, यानी चुपके से किसी के बात को सुनना, इसको क्या कहेंगे, ईवेस ड्रॉपर। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या साइंस ऑफ डिजीज। देखिए दोस्तों, क्या साइंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का विज्ञान, बीमारियों के बारे में पता करने वाला, है ना, यानी विकृति विज्ञान इसको कह सकते हैं, साइंस ऑफ डिजीज। दोस्तों इसे क्या कहेंगे, वो एक वर्ड में क्या कहेंगे, पैथोलॉजी। देखिए दोस्तों, पैथोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे जांच किए जाते हैं, कौन सा बीमारी है वो पता किया जाता है। तो ये दोस्तों साइंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का जो चेकअप किया जाता है, कहाँ किया जाता है, पैथोलॉजी में। इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, पैथोलॉजी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म मीन्स होता है दोस्तों सुधारना, तो सुधारने के वो पीछे है, सुधारने के पीछे। बियॉन्ड मतलब जो सुधार नहीं सकता है ना, बियॉन्ड रिफॉर्म मतलब जो सुधरेगा नहीं,
और जिसे उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, असंशोधनीय। तो इसे कहेंगे वन वर्ड में क्या दोस्तों, इनकॉरिजिबल। देखिए कॉरिजिबल मीन्स होता है संशोधन, अगर इन लगा देंगे तो इनकॉरिजिबल मीन्स क्या होगा, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। देखिए बोल रहे कंक्लूडिंग पार्ट, जो नीचे कंक्लूजन में हो उसका लिटरेरी जो लिखा हुआ वर्क है उसे कहते हैं दोस्तों ईपीलॉग। देखिए दोस्तों ईपीलॉग, कोई पोएम कोई स्टोरी लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ रहता है दोस्तों थोड़ा सा पैराग्राफ नीचे, उसे क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, ईपीलॉग कहते हैं। कोई भी स्टोरी के नीचे में थोड़ा सा लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, ईपीलॉग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपुल। देखिए दोस्तों होल ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों के एक समूह को क्या करेगा, मार देना। स्पेशली अ होल रेस, कहने का मतलब रेस मीन्स होता है दोस्तों जाति, यानी किसी जाति का अगर हत्या करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जाति संहार। इसको क्या कहेंगे, जेनोसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स क्या होगा, जाति संहार कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, वन हु स्टेज अवे, वन हु स्टे अवे फ्रॉम अ स्कूल या वर्क विदाउट परमिशन। वैसा जो क्या करे, बिना परमिशन के स्कूल या काम पे छोड़ दे, यानी वो क्या करे, यानी उसमें क्या उसको कामचोर कर सकते हैं, जो अब्सेंट रहता है बिना परमिशन के। तो दोस्तों इसको कहते हैं ट्रूवेंट। क्या कहते हैं, ट्रूवेंट। ट्रूवेंट मीन्स होता है वैसा जो बिना अनुमति के अनुपस्थित होता है, चाहे स्कूल में हो या कोई काम में हो। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग, पर्सन जो विदाउट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट। कहने का मतलब दोस्तों जो पर्सन विदाउट ट्रेंड है, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं, यानी उसको कहते हैं नौसिखिया है। तो नौसिखिया को क्या कहते हैं दोस्तों, नोभाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोभाइस। नोभाइस मीन्स क्या होगा, आपका नौसिखिया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी। देखिए दोस्तों डिसेक्शन मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। क्या है, डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का जांच पड़ताल करना। टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, क्या आखिर उसका मृत्यु हुआ किस तरह से, किस कारण से मृत्यु हुआ। तो दोस्तों इसको कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मीन्स होता है क्या, शव परीक्षा। आगे देखते हैं दोस्तों, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स, यानी दोस्तों क्या है, धर्मशास्त्र, यानी धर्मों के बारे में स्टडी करेंगे उसको क्या कहते हैं, थियोलॉजी। क्या कहेंगे, थियोलॉजी। धर्मशास्त्र को क्या कहेंगे, थियोलॉजी। वन हु इज इनडिफरेंट। देखिए दोस्तों जो तटस्थ रहता है किसमें, पेन एंड प्लेजर, यानी कि दुखी और सुखी में जो अगर इनडिफरेंट तटस्थ रहता है उसको कहते हैं दोस्तों स्टोइक। स्टोइक मीन्स उदासीन, जो कोई चीज़ नहीं उसका दुख हो रहा है नहीं गम, यानी कहने का मतलब दोस्तों खुशी और दुखी में वो एक समान ही जैसा रहता है, उसको क्या कहेंगे, स्टोइक कहेंगे। और वैसे पर्सन को क्या कहेंगे, स्टोइसिज्म पर्सन कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अ प्लेस वेयर जीव। देखिए दोस्तों अ प्लेस वेयर जीव वर्शिप अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजियस। कहने का मतलब दोस्तों वैसा जगह जहाँ पे यहूदी लोग क्या करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेनागॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनागॉग। सेनागॉग मतलब यहूदी जहाँ पे क्या करते हैं, अपने नमन करते हैं, यानी उपासना करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेनागॉग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। देखिए दोस्तों एक एरिया है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, यानी किसी राज्य अधिराज्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है कोई एरिया, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, डोमिनियन। क्या कहेंगे, डोमिनियन। डोमिनियन मीन्स क्या होता है दोस्तों, अधिराज्य होता है। क्या होता है, अधिराज्य होता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, वन हु इज ग्रीडी। देखिए दोस्तों ग्रीडी मीन्स होता है लालची, जो लालची होता है उसे कहते हैं भोरेसियस। क्या कहते हैं, भोरेसियस। जो लालची उसको क्या कहते हैं, भोरेसियस कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग। बोल रहा है कि सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑप्टेन कॉज डिजीज। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग, साधारण वैसा पौधा जो बिना फूल और पत्तियां का होती है उसे क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। जो दोस्तों फफूंद होता है जैसे आपका कुछ मशरूम वगैरह होते हैं, ये सब किस में आते हैं, फंगस में आते हैं, उसमें फूल पत्तियां नहीं होती हैं और फास्ट में वो बढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं, हिंदी में फफूंद कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल। देखिए दोस्तों सूखा मौसम जब बारिश नहीं होता उसको क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, अकाल कहते हैं। तो ड्राई वेदर को क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स क्या होगा, अकाल। आगे आते हैं दोस्तों क्या बोले, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी अगर कोई निभा रहा है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, लाल फीताशाही कहते हैं, यानी रेड टैपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म कहने का मतलब होगा टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, कोई ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी निभाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेड टैपिज्म कहते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वोमेन विदाउट बीइंग मैरिड, वैसा व्यक्ति जो बिना शादी के दोनों साथ में रह रहा है, कपल जो रहता है उसे क्या कहते हैं, कंक्यूबैनेज कहते हैं। वैसा लोग जो बिना मैरिज के और दोनों एक साथ रहता है वो कपल को क्या कहते हैं, कंक्यूबैनेज कहते हैं। दोस्तों कपल से याद रखिएगा, जो मैन और वोमेन एक साथ रहते हैं विदाउट मैरिज के कपल होते हैं और उसको कहते हैं कंक्यूबैनेज, क्या कहते हैं, कंक्यूबैनेज। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, अ पर्सन वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, वैसा जगह जहाँ पे सरकारी या सार्वजनिक रिकॉर्ड दस्तावेज क्या रखा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अर्चीव कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखागार कहते हैं, अर्चीव कहते हैं। अर्चीव में क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड, वैसा जगह जहाँ पे सभी धर्म के लोग को क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी सब धर्म को क्या कहा जाता है, एक समान माना जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों सेक्युलर। वन वर्ड में क्या कहते हैं, सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, देखिए दोस्तों वैसा व्यक्ति जो ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान दे, क्या करेगा, प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में वो ज़्यादा भ्रम कर रहा है कि मेरा कैसा हेल्थ है, कैसा है, ये अपना हेल्थ के बारे में चिंतित हो रहा है, उसे कहते हैं दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियाक। क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया, रोग भ्रमी, कि मेरा ये हो गया वो हो गया, वो क्या सोचते रहता है अपने अपने रोग के बारे में, कि कोई पतले हैं कोई मोटे हैं, तो सोचते रहते हैं अपने बारे में, उसे क्या कहते हैं, वैसे लोग को हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, देखिए दोस्तों दंडित होने का कोई खतरा नहीं, बिना खतरा के, यानी कहने का मतलब दंड मुक्ति, जिसे दंड नहीं मिला उसे क्या कहते हैं, इम्प्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मीन्स होता है दंड मुक्ति। क्या होता है, दंड मुक्ति। इम्प्यूनिटी मीन्स दंड मुक्ति। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, डीप इन थॉट, देखिए दोस्तों सोचने में गहराई है ना, विचार मग्न, डीप इन थॉट, जो दिल से सोच रहा हो, जो अंदर मन से सोच रहा हो, डीप सोच रहा हो, उसे कहते हैं दोस्तों पेंसिव। क्या कहते हैं, पेंसिव। पेंसिव मीन्स होता है विचार मग्न। आगे देखते हैं दोस्तों, अ जेक्युलर पर्सन, जोकुलर में मजाकिया व्यक्ति, हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट, जो क्या करे, लोगों को हंसाए, उसे कहते हैं वैग। क्या कहते हैं, वैग। वैग मीन्स होता है मस्खरा दोस्तों, जो दूसरों को क्या करे, जोक सुना करके हंसा रहा है, उसे कहते हैं वैग, WAG, वैग मीन्स मस्खरा। अ स्लाई लुक, देखिए दोस्तों क्या है, स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, कहने का मतलब क्या है, कुदृष्टि डालना, किसी चीज़ में क्या करना दोस्तों, कुदृष्टि डालना, यानी खराब दृष्टि डालना, उसे कहते हैं दोस्तों लियर। क्या कहते हैं, LEER, लियर मीन्स होता है कुदृष्टि डालना, यानी वो क्या करे, स्लाई लुक कर रहा है, मतलब खराब दृष्टि से देख रहा है, उसे कहते हैं लियर। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, इरेसिस्टिबल, क्या बोल रहा है, इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, देखिए दोस्तों इरेसिस्टिबल, बिना प्रतिरोध के वो क्या कर रहा है, अल्कोहल लेना शुरू कर रहा है, यानी उसको लत लग गया क्या करने का, मद्यासक्ति, यानी दारू पीने का, यानी वाइन पीने का, जिसको ज़्यादा लत लग गया, उसे कहते हैं दोस्तों डिप्सोमेनिया। क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया। और अगर दोस्तों जिसे दारू पीना अच्छा लगे ही नहीं, यानी वाइन पीना वो पसंद नहीं करे, उसे कहते हैं दोस्तों टिटो टेलर। आगे पढ़ेंगे दोस्तों टिटो टेलर के बारे में, लेकिन अभी जान लीजिए टिटो टेलर जो वाइन, उसे वाइन लेने में कोई पसंद नहीं है। आगे देखते हैं, अ हैटर ऑफ मैनकाइंड, वैसा व्यक्ति जो ह्यूमन काइंड से क्या करे, घृणा करे, उसे कहते हैं दोस्तों मिसंथ्रोप। क्या कहते हैं, मिसंथ्रोप मीन्स क्या होगा, मनुष्य द्रोही, जो मनुष्य को घृणा करे, उसे कहते हैं मिसंथ्रोप। और रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, देखिए दोस्तों वैसा उपचार जो सभी बीमारी के लिए एक ही दवा ने रामबाण कर सकते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं दोस्तों, पैनेसिया। क्या कहते हैं, पैनेसिया। पैनेसिया क्या होता है दोस्तों, सभी डिजीज में यूज किया जाता है जो कि खराब है। आगे देखते हैं दोस्तों, समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्थी, वैसा चीज़, कुछ चीज़ जो क्या हो, जहरीला हो और अनहेल्थी हो, जो आपको स्वास्थ्य खराब करानी, वो क्या विषाक्त हो दोस्तों, वैसे चीज़ों को क्या कहते हैं, टॉक्सिक कहते हैं, यानी जहरीला चीज़ को क्या कहेंगे, टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स भी क्या होता है दोस्तों, जहरीला। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज, देखिए दोस्तों आइडल्स मीन्स होता है दोस्तों मूर्ति, आइडल्स मीन्स क्या होता है, मूर्ति या चित्र, तो बोल रहा है कि चित्र या मूर्तियों का पूजा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा को कहते हैं दोस्तों क्या, आइडोलेट्री। क्या कहते हैं, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मीन्स क्या होता है दोस्तों, मूर्ति पूजा। आइडोल मीन्स होता है मूर्ति और आइडोलेट्री मीन्स मूर्ति पूजा। आगे देखते हैं दोस्तों, अ प्लेस वेयर नन्स लिव, देखिए दोस्तों जहाँ पे नन्स रहते हैं, नन्स, जहाँ पे नन्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्वेंट कहते हैं। जहाँ सन्यासी लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नन्स मीन्स होता है वो सन्यासी लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, दोस्तों वही वर्ड है क्या, अपवित्रीकरण, जो ऊपर देखें उसका क्या होगा, सैक्रिलीज होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ,
दोस्तों जो डिस्ट्रॉय करे इमेजेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ, यानी जो मूर्ति वगैरह को क्या करे, बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, दोस्तों उसे मूर्ति भंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? मूर्ति भंजक होता है। क्या होता है? मूर्ति भंजक होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है? फीडिंग ऑन फूड। फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लेश। मतलब दोस्तों वे जो खाना में खाते हैं क्या, बोथ प्लांट भी खाते हैं और फ्लेश मांस का टुकड़ा भी खाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो शाक खाएगा यानी हर्ब खाएगा उसे कहते हैं क्या? हर्बीवोरस। जो मांस खाता है उसे कहते हैं क्या? कार्निवोरस। और जो दोस्तों दोनों खाता है उसे कहते हैं ओमनीवोरस, सर्वभक्षी। इसे जैसे ह्यूमन हो गया, कौवा हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? गीध हो गया, ये सब क्या है? कौवा, ये सब आपको क्या हो जाएंगे? आपका ओमनीवोरस हो जाएंगे। कार्निवोरस जो आपका फ्लेश खाए, जैसे लायन, टाइगर, चित्ता, ये सब क्या है? आपका कार्निवोरस है। आगे देखते हैं दोस्तों, अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। देखिए दोस्तों, वैसा औरत जिसका एक से ज़्यादा क्या हो? हस्बैंड हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पॉली एंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली। पॉली मीन्स एक से ज़्यादा और एंड्री मीन्स क्या हो जाएगा? हस्बैंड। दोस्तों अगर पॉलीगेमी रहे तो क्या कहेंगे? एक से ज़्यादा विवाह को क्या कहते हैं? पॉलीगेमी कहते हैं। लेकिन यहाँ है दोस्तों पॉली एंड्री। पॉली एंड्री मीन्स क्या होगा? वैसा औरत जिसका एक से ज़्यादा हस्बैंड हो उसे क्या कहते हैं? पॉली एंड्री कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अ डेन फॉर अ स्मॉल एनिमल। वैसा मांद। डेन मीन्स होता है मांद। जो छोटे छोटे जानवरों का मांद हो उसे कहते हैं दोस्तों हच। क्या कहते हैं? HUTCH। हच मीन्स होता है दोस्तों गुफा। आगे देखते हैं दोस्तों, टू टेक बैक। क्या करना? टू टेक बैक, विथड्रॉ और रिनाउंस। यानी क्या करना? टेक बैक होना, पीछे हट जाना है ना, विथड्रॉ निकालना, और रिनाउंस करना, इसके कहते हैं दोस्तों फिर से जाना। कोई भी चीज़ क्या करना? फिर से पुनः से जाना वहाँ पे, तो क्या होगा? फिर जाना को कहते हैं रिकैंट। क्या कहते हैं? रिकैंट। रिकैंट मीन्स क्या होगा? फिर से जाना। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। देखिए दोस्तों, वैसा आदत जो ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, जो अपने आप को प्रशंसा करे, यानी उसे वैसे लोग को क्या कहते हैं दोस्तों? अहंकारी कहते हैं। यानी वे क्या है? नार्सिसिज्म है। क्या है? नार्सिसिज्म। जिसे वो ईगो हो गया है, ईगोइस्ट कह सकते हैं उसे, क्या घमंड है वो। आगे देखते हैं दोस्तों, वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज। देखिए दोस्तों, एक वैसा व्यक्ति जो इंटरफेयर करेगा आपको एक या एक से अधिक पार्टी के बीच में, क्या सेटल डिफरेंस करने में, कहने का मतलब जो मध्यस्थता का काम करे एक दूसरे के बीच में, उसे कहते हैं दोस्तों इंटरमीडियरी। क्या कहते हैं? इंटरमीडियरी। जो दोनों के बीच क्या करे? दो पक्षों के बीच मीडिएटर का काम करे, उसे इंटरमीडियरी कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या? वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव्स। वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव्स, कहने का मतलब है दोस्तों जो वैसा व्यक्ति जो क्या करे? अपना विश्वास या धर्म को क्या करे? आपको त्याग कर दे। क्या करे? त्याग कर दे, उसे कहते हैं दोस्तों रेनेगेड। स्व धर्म त्यागी, अपने धर्म को क्या कर रहा है? वो त्याग कर रहा है, उसे कहते हैं रेनेगेड। क्या कहते हैं? रेनेगेड। रेनेगेड मीन्स क्या होगा? धर्म त्यागी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या? प्रॉपर्टी हैंडल्ड ऑन। प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है? हैंडल्ड ऑन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, यानी किसी का प्रॉपर्टी हैंडल कर लेना जब उसका क्या हो जाएगा? उसका रिलेटिव्स को क्या डेथ हो गया, उसे कहते हैं दोस्तों इनहेरिटेंस, यानी उसे कहते हैं विरासत। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है? विरासत। आगे देखते हैं, वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशन एंड इमेज। देखिए दोस्तों, जो किसी का इस्टेब्लिश्ड चीज़ है उसे क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, उसे कहते हैं इक्नोक्लास्ट। जो अभी ऊपर पढ़े थे दोस्तों, मूर्ति भंजक को क्या कहते हैं? इक्नोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्नोक्लास्ट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है? बिल्डिंग इन विच। क्या बोल रहा है? आगे देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर। वैसा व्यक्ति जो विश्वास करता है किसमें? आनंद को प्राप्त करने में। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, जिसे सुखवादी कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं एक वर्ड में? हेडोनिस्ट। क्या कहेंगे? हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मीन्स क्या होगा? जो क्या करता है? आपका प्लेजर को गेन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है? बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज केप्ट फॉर अ टाइम। वैसा जगह, बिल्डिंग जहाँ पे क्या रखा जाता है दोस्तों? डेड बॉडी रखा जाता है, उसे कहते हैं मॉर्चुअरी। स्वागार कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्चुअरी। मरे व्यक्तियों को रखने की जगह को क्या कहते हैं? मॉर्चुअरी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अरे जो मुर्दा दफनाया जाता है उसे कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री। आगे देखते हैं, एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखिए दोस्तों, पंछियों का अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। पंछी विज्ञान का क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। पंछियों का अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है? प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर। कोई भी वस्तु को रखना किसके बगल में?
एक दूसरे के बगल में, उसे कहते हैं दोस्तों निकट रखना। और इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, जक्स्टापोज करना। क्या कहेंगे, जक्स्टापोज करना। जक्स्टापोज मीन्स क्या होगा, किसी के निकट रखना। क्या करना, निकट रखना। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, वन हु डज नॉट फॉलो, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ। कहने का मतलब जो यूजुअल वे ऑफ लाइफ को फॉलो ना करे, यानी जो रूढ़िमुक्त, जो रूढ़िवादी पहले से चल रहा है उसे ना माने, जो रूढ़िवादी परंपरावादी चल रहा है उसे ना माने, उसे कहते हैं दोस्तों बोहेमियन। क्या कहते हैं, बोहेमियन। यानी वो रूढ़ि मुक्त है, वो पहले से जो चल रहा है उसे वो कुछ भी नहीं मानने को तैयार, उसे क्या कहेंगे, रूढ़ि मुक्त, यानी बोहेमियन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच। देखिए वैसा स्पीच जो पहला स्पीच हो, डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, कोई आदमी का पहला स्पीच अगर भाषण दिया गया है दोस्तों, उसे कहते हैं मैडन स्पीच। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, मैडन स्पीच। मैडन स्पीच याद रखिएगा, मैडन जो फर्स्ट भाषण होता है उसे क्या कहते हैं, मैडन स्पीच। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। क्या बोल रहा है, विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यानी कोलाहल मचाना, वैसा के हलचल मचा देना, उसे कहते हैं दोस्तों पैंडेमोनियम। क्या कहते हैं, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मीन्स होता है हलचल मचाना। आगे देखते हैं जनरल व्यू ऑफ पर्सनस कैरेक्टर। देखिए दोस्तों जनरल व्यू ऑफ पर्सन, पर्सन के कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब होता है उसका आचरण, यानी कि लोगों के आचरण के बारे में जो रहता है उसे कहते हैं प्रोफाइल। जानते होंगे दोस्तों कि अपना प्रोफाइल बताइए, मतलब वो अपना कैरेक्टर ही बताएगा। क्या बताएगा, अपना कैरेक्टर बताएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, अ पर्सन हु इज हिज 70s। देखिए दोस्तों वैसा व्यक्ति जो 70 साल के हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सेप्चुआजेनेरियन। क्या कहेंगे, सेप्चुआजेनेरियन। 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य कहते हैं सेप्चुआजेनेरियन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्या, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीटाणुओं का अध्ययन। तो दोस्तों कीटाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी। इंटेमोलॉजी मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट का स्टडी होता है, कीटाणुओं का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग। देखिए दोस्तों मिलिट्री जहाँ पे जगाया जाता है सिग्नल के थ्रू का मॉर्निंग में, उसे कहते हैं दोस्तों रिवेली। क्या कहते हैं, रिवेली। REVEILL, जागरण संकेत, यानी जो उठने का जो संकेत मिलता है उसे क्या कहते हैं, जो सिग्नल मिलता है उसे कहते हैं रिवेली। आगे देखते हैं दोस्तों द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल। देखिए दोस्तों समाधि वाली झंकार, जैसे कोई मर गया है दोस्तों, शोक वाला है, तो उस समय जो घंटी बजता है, साउंड आता है, जो ढोल वगैरह बजता है समाधि मुर्दा दफनाने के समय, उसे कहते हैं दोस्तों कनेल। क्या कहते हैं, नेल कहते हैं दोस्तों, के यहाँ साइलेंट हो जाएगा, नेल मीन्स क्या होगा, समाधि वाली झंकार होगा, तो इसे क्या कहेंगे, नेल कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू। जो व्यक्ति के बहुत कम यानी संकीर्ण धार्मिक व्यू हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बैगोट कहते हैं। बैगोट में जो कट्टर हो, धार्मिक को नहीं माने, उसे कहते हैं बैगोट। चलिए थैंक यू दोस्तों, और आगे के अगला वीडियो में देखेंगे। कृपया इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।